अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी KNS से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। मैं इस वक्त कुपवारा में हूं। यहाँ पे एक ख़ास दौरे पे डॉक्टर सुधीर जी आए, डायरेक्टर एकेडमिक्स है, और इन्हीं से बात करेंगे कि क्यों उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को ही चुना और किस सिलसिले में ये पूरा विज़िट था। डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आए थे और इस जो पूरा विज़िट था, इसका पीछे का क्या मकसद है, क्यों आए थे आज, ख़ास डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को ही क्यों चुना गया? डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को चुनने की एक वजह है, क्योंकि जैसा कि कार्यक्रम में भी डिस्कस किया गया कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट है। हम बेसिकली रीच आउट करना चाहते हैं अपने स्टेक होल्डर्स तक, और सबसे पहला जो एक कदम उसमें रहता है कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे बात की जाए अपनी पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को लेके, ताकि फिर वो आगे अपने स्टाफ को और अपने बच्चों को उसके बारे में जो है वो अवगत करवा पाए। तो हमने इसीलिए सोचा कि हम जाते हैं, बैठते हैं, चर्चा करते हैं और कुछ ना कुछ फ़ीडबैक भी इसमें हमें मिलता है। हम कुपवारा में आए, हमारे यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने इसको बड़ी खूबसूरती से होस्ट किया प्रोग्राम को। हमारे साथ जो डिप्टी सीओ हैं, सीओ साहब हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छे से बैठ के बहुत ही डीप डिस्कशन हुआ बहुत सारे इश्यूज़ पे, स्पेशली जो ये देख के कि जो हमारा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जो ड्रॉप आउट रेट है बच्चे का, कैसे कम किया जाए, और उस ड्रॉप आउट के लिए जो एक रेमेडी लाई गई है J&K स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से, तो उसको किस तरह से स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स बच्चे को नहीं मालूम है कि वो वापस स्कूल में जा सकता है, तो या स्कूलिंग सिस्टम में आ सकता है, रेगुलर स्कूलिंग ना से ही ओपन स्कूलिंग में आ सकता है, ताकि किसी भी तरह से वो जो एजुकेशन से डिप्राइव ना रहे। तो उस सूरत में हम लोगों ने ये सोचा कि हम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से ये एडवोकेसी प्रोग्राम जो हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, इसको हम शुरू करें। और यहाँ पे आए, बहुत गहन चर्चा हुई, बहुत अच्छे से सब ने इसमें रुचि ली, और साथ ही साथ हमने अपनी स्कॉलरशिप स्कीम्स पे भी बात की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिनका J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नोडल एजेंसी है। हमें उसकी ज़िम्मेदारी है कि हम पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों तक वो जानकारी पहुँचे, बच्चों को पता हो कि उनके लिए कुछ है जो उनकी मदद कर सकता है। तो उससे पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं थोड़ा क्योंकि आप एकेडमिक से रिलेटेड है, तो हमारी जो 9वीं और 10वीं किताबें हैं, शॉर्टेज है उसकी मार्केट में। अगर हम फिर कोलैब करने की देखते हैं कि ऑलमोस्ट हम यही पाया कि किताबें मौजूद नहीं है 9वीं और 10वीं की। उस पर आपकी क्या रद्द अमल है? हम आज जिस कार्यक्रम के लिए आए हैं हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि किताबों का मसला बाद में लेंगे। अभी हम उस पर बात करते हैं जिस कार्यक्रम के लिए हम आए थे, और उसमें यही डिस्कस हुआ कि किस तरह से जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जिसमें बच्चों को पैसा मिलता है, उन बच्चों को जो मीन्स और मेरिट दोनों में फॉल करते हों, जो मेरिटोरियस भी हों, जो BPL हों, गरीब हों, और जिनको ज़रूरत है सरकारी मदद की, तो हम उन बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जिसमें नेशनल मीन्स एंड मेरिट स्कॉलरशिप है, जिसमें CSSS की स्कॉलरशिप है, जिसमें बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए, जैसे 8वीं से 12वीं तक पढ़ने के लिए गरीब बच्चों को, मेरिटोरियस बच्चों को जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। जिस तरह से जो हायर एजुकेशन के लिए भी PM-USP स्कीम CSSS जिसको बोलते हैं, वो स्कीम है, या फिर जो PM-SSS है, उन सभी स्कीम्स के बारे में अंदर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से वो बच्चों तक वो जानकारी पहुँचे, सिविल सोसाइटी तक पहुँचे। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के कि कुपवारा के लोगों ने बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको अटेंड किया। सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, हमारे जो DDC हैं यहाँ के वो भी आई थी, और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो ये चर्चाएं बहुत ज़रूरी हैं कि जो स्टेक होल्डर है उसको पता हो कि उसके लिए क्या क्या मौका है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।